ये 100 साल पुराना पटना का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, लेकिन आज इसी पीएमसीएच पर एक रेप पीड़िता नाबालिग के इलाज में लापरवाही का इल्जाम लग रहा है। हॉस्पिटल के बाहर घंटों पीड़ित बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। आखिरकार जब उसका इलाज हुआ तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मामले पर दुख भी जताया। बता दें कि यह घटना 26 मई की शाम की है, जब मुजफ्फरपुर में 10 साल की बच्ची को 34 साल के आरोपी रोहित सहनी मौसी के यहाँ ले जाने की बात कहकर घर से ले गया। उसके बाद उसने पीड़िता से न सिर्फ रेप किया, बल्कि उसके गले और सीने पर हथियार से वार भी किया। 6 दिनों तक अस्पताल में पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर से पटना के पीएमसीएच में बच्ची को रेफर कर दिया गया, लेकिन बिहार के इस बड़े अस्पताल की लापरवाही को ही बच्ची की मौत की वजह बताया जा रहा है। पीड़िता के चाचा अस्पताल प्रशासन पर क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनी। यहाँ 4 गो पहले पीएमसीएच वहाँ इमरजेंसी में रोके ना, वहाँ रोके तो वहाँ बोले यहाँ सीट नहीं है, कहा चल जाओ आगे। तो हथियाबाद जो है वहाँ भी रोके, वहाँ भी कहे जहाँ सीट नहीं है। तो आए यहाँ क्या नाम है टाटावाड में सर लोग फ़ोन किए, तो सर लोग अथी के लफड़ा मतलब वो लोग करने लगा डॉक्टर साहब लोग। फिर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ बैठा दिए, क्या नाम है परसुदी में बैठा दिए। यहाँ भी सर नहीं भर्ती ले रहा था, तो ये लोग बोले कि जो गरीब की बच्ची है भर्ती ले लो। कितना घंटा बाद एडमिट किया गया? 2 घंटे के बाद सर यहाँ एडमिट किया गया हम लोग। 2 घंटा की बच्ची गरीब में थी जी, एम्बुलेंस में थी। 2 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में थी और उसके बाद हम लोगों ने जो संघर्ष किया, और वो भी 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद इनकी बच्ची को हॉस्पिटल में लिया गया। वीरेंद्र पासवान आप चाचा में जी, बड़े पापा है उनके लड़के का। कब आज अगले सुबह डेथ हुआ बच्ची का सुबह डेट हुआ है अभी। अरे सुबह में डेथ हुआ है बच्ची का, 7-8 बजे में डेट हुई है। डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर बोला कल ही बोलते डॉक्टर ऐसे आँख दिख रहा था, तो हमको बच्ची डेट कर गई। फिर भाई के बोले देखो बुआ के जाके दे, तो भाई के मालूम नहीं था। 1-1.5 घंटा पहले मालूम हमको हो गया था बच्ची मर गई, लेकिन इसको हम नहीं बोले गई हार्ट अटैक कर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए हम अपने भाई को नहीं बताएं। कितनी भाई बहन है? बच्ची मतलब अकेली थी भाई बहन में। समय पर एडमिट किया जाता तो बच सकती थी जान। सर मुजफ्फरपुर से हम लाए थे तो वहाँ अच्छी थी, वहाँ भी अच्छी थी। सर जाको देखे हैं, वहाँ भी अपने यहाँ से पंखा का सब हमकी थी। यहाँ आने के कारण मतलब यहाँ बिना अन्न पानी का हम वहाँ पानी छीन जाके रखे, डॉक्टर साहब लोग रखे जाके। यहाँ मतलब कल शाम में मतलब कि 4-5 बजे मतलब भर्ती हुई, और मतलब सुबह में डेट कर गई। लापरवाही की सर, डॉक्टर साहब से लापरवाही थी सर। कुछ ऐसी नहीं, कुछ हर चीज़ है इसमें। मतलब ये बच्चा बेचैन होगी, सफाई मतलब सीरियस नहीं लिया गया। बच्ची का उम्र 10 साल थी। वही इस घटना पर सियासत भी शुरू हो चुकी। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन भी मौके पर पहुंची और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि होम मिनिस्टर भी नीतीश बाबू हैं, प्रशासन बाबू भी नीतीश बाबू हैं, पलटू राम भी नीतीश बाबू हैं, डबल इंजन की सरकार में भी नीतीश बाबू हैं, और यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वहाँ पे नीतीश बाबू हैं। लेकिन लगातार हर महीने कई रेप की घटनाएं हो रही हैं। 2.5 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, और कोई भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कौन सी होम मिनिस्ट्री है, ये कौन सा कुशासन है? मैं तो कहूँगी कि इन सवालों के जवाब अगर सही में नीतीश बाबू बिहार को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, पहले इसकी बातें करें। अभी आज ही सुबह 31 को सुबह 9 साल की दलित पासवान बच्ची का रेप के बाद डेथ हो गई है, क्योंकि उसको इलाज की सुविधा नहीं मिली, क्योंकि उसको कानून का संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि उसको सुशासन नहीं मिला, और क्योंकि चिराग साहब उस सुशासन के साथ है। तो मैं कहूँगी कि अगर जेन्युइन वो दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, पासवान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने डेब्यू से पहले उन बच्चियों का डेब्यू करें। उन बच्चियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीना तान के, जिनको वो आइडियल मानते हैं ना, 56 इंच का सीना मोदी साहब से, क्या वो कह सकते हैं कि मैं डेब्यू तब करूंगा जब बिहार में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा? वही बिहार सरकार के मंत्री ने भी सरकार का पक्ष रखा। दरअसल बीते दिनों एक घटना घटा था। एक सिरफिरे द्वारा जो है एक बच्ची के साथ जो है उसके साथ रेप करके और उसको गर्दन काट दिया गया था।
जिसका इलाज SKMCH में चल रहा था। SKMCH से बेहतर इलाज के लिए यहाँ के लोगों ने PMCH भेज दिया था। PMCH में हम लोग भर्ती भी करवाए, लेकिन अब उसकी मौत हो गई PMCH में, और कल उसका दाह संस्कार भी हो गया है। हम लोग जो दोषी व्यक्ति है, हमने SSP साहब को निर्देश किया है कि 10 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर SPD ट्रायल चलाकर 2 महीना के अंदर में उसको फांसी की सज़ा दिलाने का काम करे, और बिहार सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपया मिलता है उसको कल तक उसको चेक मिल जाएगा। सुधरने में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई जो है कि नहीं हो पा रही है। SHO पे भी देखिए, कार्रवाई तो हुई है, तब तो पकड़ाया है, दोषी तो पकड़ाया है। अब कोर्ट को हम लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और हमारे SSP साहब बोले हैं कि 2 महीना के अंदर SPD ट्रायल चलवा करके हम उसको दोषी को हम सज़ा, कड़ा से कड़ा सज़ा, फांसी तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। इस पूरे मामले पर PMCH अस्पताल की तरफ से सफाई भी आई है। सुनिए क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन। बच्ची के यहाँ पर आई, मैं कल प्रभारी अधीक्षक था, इसलिए तो ये जब 1/23 में ये सेंट्रल इमरजेंसी गए, IGCC वो मेन इमरजेंसी जो है, वहाँ गए लोग। वहाँ डॉक्टर सर्जरी के द्वारा बताया गया, क्योंकि नेक इंजरी काफी ज्यादा था, काफी दूर तक एक्सटर्नल सब कटे हुए थे, सारे स्टिचेज दिए हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी 26 तारीख से तो वहाँ पर SKMCH में भर्ती थी। 26 तारीख से, हाँ। तो उसके बाद से वहाँ से ये लोग वहाँ, क्योंकि बच्चा विभाग में एडमिट थे, तब तक टाटा वार्ड में चलेगी। तब तक हमको कोई संज्ञान में था कि ऐसा हमारे यहाँ कोई मरीज भी आया है। जब तब वहाँ के अधीक्षक का फोन आया है, उसके बाद हमारे संज्ञान में आए। माननीय विधायक भी आई राजा पकड़ के, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं तुरंत मैं बाहर निकला कि तुरंत मैं अभी मंगाई मैडम, कहाँ गाड़ी। तब तक और भी लोग आ चुके थे, काफी संख्या में थे। उसके बाद हमने तुरंत ENT यहाँ पर गाड़ी मंगाया कि गाड़ी तो वहाँ, क्योंकि पीडिया मिला चल रहा था, इसलिए टाटा वार्ड में लगाया। तो वहाँ भी डॉक्टर देख लिया बच्चा का, बोला कि ये तो ENT का मामला है। तो ENT में हम मंगाए गाड़ी से यहाँ बच्ची को, यहाँ लगवाए बगल में, यहाँ और लगवा के डॉक्टर हमारी एग्जामिन करके उन्होंने गाड़ी में ही उसको सारा एग्जामिनेशन करने के बाद ऊपर जाके फिर अपने चैम्बर में नोट्स का सारा नोट डाला। नोट डालने के बाद उसने गायनी के हम लोग ICU में रखे, इसलिए कि वहाँ हमारा सारा ICU है बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उसमें वेंटिलेटर वगैरह एवरीथिंग की व्यवस्था है। इसलिए कोई भी आपात स्थिति से निपटने सब के लिए हम लोगों ने वहाँ उसको इलाज किया, और रात भर हर विभाग के डॉक्टर और रात भर सब इलाज करते रहे। हाँ, सुबह हम लोग 1 मिनट, कल से मैं आज अभी मैं जो लगातार 1 मिनट भी नहीं मिला है। देखिए, ये जिसके साथ ऐसी घटना घटती है तो देखिए बहुत तरह से ये हो जाता है, समझे ना। तो वो ऐसा लापरवाही तो यहाँ जब से पता चला, जब से वहाँ के अधीक्षक फोन की, माननीय विधायक आई, हमको संज्ञान में आया, तब से हम लगातार किए हुए हैं, सारा चीज किए, वो कहीं कोई देर नहीं हुआ। एक डॉक्टर गाड़ी में चढ़ के एग्जामिनेशन करवाए, देखे, उसके बाद एडमिट कराए। तब से रात भर एक पूरी टीम लगी रही, जिस डॉक्टर से सारा चीज हम लोग रात में 1 मिनट भी सारा ऑनलाइन थे, और सुबह लगातार हम लोग बैठे हुए रहे, जब तक कि बच्ची यहाँ सब के बाद चली गई। जाते जाते आपको पीड़िता के चाचा ने आरोपी, सरकार और अस्पताल पर क्या कहा, इसके साथ ही छोड़े जाते हैं। आप सुनिए और खुद तय करिए कि बिहार में ये कैसा सुशासन है, जहां एक रेप पीड़िता के इलाज के लिए भी विधायक को फोन करना पड़ता है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाबालिग रेप पीड़िता के चाचा ने क्या कहा, सुनिए। बच्ची हमारे यहाँ से 26 तारीख के, मतलब वो अपराधी उठा के ले गया 11 बजे, नहीं जहांपुर मेरे गांव से ले गया, खुरनी प्रखंड से, और 11 बजे ले गया। उसको शाम में घुमा के बच्ची थी, वो कुछ चीज के खिलाती थी उसको, नाबालिग थी, 9 साल की 10 साल की बच्ची थी। वो कहा मौसी के मैं पहुंचा दूंगा, चलो।
मौसी को यहाँ वो नहीं ले जाके मतलब वो ले गया इधर उधर कहीं किया। और शाम हुआ 3 बजा तो उसको ले गया मतलब चौर में, बीच चौर में ले गया उसको, मतलब मकई के खेत में मतलब गोदी उठा के ले गया उसको, गला काट दिया। गला काटने के बाद कलेजा काट दिया। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्चे को हम खोजे हम लोग तो नहीं मिला। फिर उसको घर गए लड़का के यहाँ पकड़ के लाए हम लोग। तो 112 के कोनो फ़ोन कर दिया, 112 वाला अपना हाथ में ले लिया उसको। हम लोग घेरवा किए उसको, लेकिन 112 वाला वो रोका नहीं। वो कहा जो थाना पे, हम थाना पे नहीं सर, थाना पे दीजिएगा तो लड़का बच जाएगा, हम लोग के हाथ में दे दीजिए। वो 112 वाले नहीं दिया। वो लड़का उसके बाद मेडिकल हम लड़की को ले गए अस्पताल में, पुरानी अस्पताल है वो छोटा सा, उसमें ले गए। वहाँ से फिर मतलब जाके मेडिकल मुजफ्फरपुर ले गए हॉस्पिटल जी। वहाँ कितने दिन तक एडमिट रहे? वहाँ 5 दिन हम लोग रहे हैं। बच्ची मतलब डॉक्टर साहब वहाँ बहुत अच्छा इलाज कर रहे थे। सर भी जाके वहाँ देखे हैं, 2 दिन गए थे सर यहाँ वहाँ देखने। उसके बाद वहाँ से हम लोग, वही लोग बोले कि जो यहाँ उसका अति फैसला नहीं मिलता है, जो ट्यूब पर सटाए हुए हैं, जो वहाँ ले जाओ तो वहाँ सही हो जाएगा। पटना PMCH। हम बोले आइए इसमें, लेकिन वहाँ नहीं लिखे, वो लिख दिए पटना यहाँ PMCH में। हमको वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, जो अच्छा नहीं हॉस्पिटल नहीं है। अब कल वहाँ से हम लोग 1 बजे आए, मतलब ये 2 घंटा हमको लगा टाटा वार्ड में उससे लग गया। 1 घंटा मतलब वहाँ भी बोले सर लोग पैरवी किए, झंझट हुआ। वहाँ से आके फिर यहाँ भी आए हम लोग। टोटल कितना घंटा आपको वेट करा? 3 घंटा यहाँ वेट कर दिया हम लोग को। एम्बुलेंस में ही रखे? एम्बुलेंस में भी रखे PMCH की लापरवाही हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद यहाँ मतलब ऐड में 4 बजे में मतलब भर्ती भी लिए, तो मतलब वहाँ बहुत भी देर से कोई भी चीज़ का साधन नहीं है यहाँ, नहीं ऐसी है ना कुछ है, कोई भी चीज़ नहीं है। अब बच्चा दूसरे बेचैन हो गए, रात में हम लोग रोने काने लगे। फिर डॉक्टर लोग आए, परेशान हो गए हम लोग। रात भर बच्चे को नींद की दवाई दे के रखा गया, और सुबह मतलब हुई तो 8 बजे वो डेट कर गई लड़की। क्या लगता नहीं कि PMCH अस्पताल की लापरवाही है? लापरवाही है इस अस्पताल का, मतलब जो कोई जिंदा लाश भी आएगा ना, जिंदा भी लाश आएगा तो उसको मार के ही जाएगा यहाँ से। डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर भी यहाँ लापरवाही करता है, इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है ये PMCH के। कल भी बोले, सुबह बोले थे जो यहाँ सब चीज़ लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल है, पैसा लगेगा, खून देगा तो खून देंगे, खून नहीं देगा तो खून नहीं देंगे। सरकार तो बोलती है कि ये कितना पैसा लगा, अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ कल आए तो कल से तो 2500 रुपया खर्चा हो गया यहाँ हमको। 2500 रुपया खर्चा पर दवा दारू में खर्चा हुआ है। खून भी नहीं ला, खून तो हमको वहीं चला था, लेकिन बोल रहे थे वहाँ के लोग, गार्ड लोग हैं ना और नर्स लोग, जो यहाँ खून कुछ नहीं मिलता है और कोई अति नहीं है, सरकारी नहीं है। यहाँ पैसा देगा तो काम होगा, पैसा नहीं देगा काम नहीं होगा। तो खून देगा तो खून मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है जी। आपके भतीजी की मौत हो गई, बहुत लापरवाही है। क्या मांग है आपका? क्या हम क्या मांग, हमको तो यही मांग है कि जो इसमें जितना मतलब मरीज लोग आवे, सरकार इसका मतलब कि अच्छा इलाज करे, अच्छा थी करे। और हम क्या मांग सकते हैं? अब वहाँ से अच्छा आएगा, यहाँ मार देगा तो कौन आएगा अस्पताल में? कितने बजे आए थे यहाँ? 4 बजे आए थे, 1 बजे आए थे हम यहाँ, लेकिन 4 बजे भर्ती लिए 3 घंटा तक इसी तरह एम्बुलेंस में जी। एम्बुलेंस में कोई अस्पताल किसी में कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब ना हम लोग 4 बजे गया तो 4 बजे ये लोग संघर्ष किए, लड़े। क्या लगता है कि कार्रवाई की मांग करते हैं PMCH? कार्रवाई क्या करें हम?